मल्टीपल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, सेफ़ हैं, आजमूदा हैं, टाइम टेस्टेड, बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं और हम अपने पेशेंट्स को उन्हीं की तरफ इनकरेज करते हैं। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं पेशेंट के पास, जो हम जब पेशेंट आता है तो उनको देते हैं और समझाते हैं। और हर ऑप्शन जो है ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को सूट भी करे, उसके लिए भी देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन किस पेशेंट के लिए बेहतरीन है और उसको सूट कर रहा है। ये डॉक्टर और पेशेंट दोनों की डिस्कशन के बाद डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो पेशेंट की होती हैं और कुछ कंसर्न्स जो हैं वो डॉक्टर के होते हैं। उसमें हमारे पास पिल्स अवेलेबल हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जिनको हम कहते हैं गोलियाँ जो खा रहे होते हैं पेशेंट्स। उसके अलावा हमारे पास इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, कुछ सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं जो कि खाल के नीचे रख देते हैं और वो काफ़ी लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ कॉइल्स कहलाते हैं, छल्ला जिसको आम ज़बान में औरतें कह रही होती हैं। कुछ छल्ले हैं मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, वो छल्ले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैरियर मेथड्स हैं जैसे कॉन्डोम्स हैं, वो अवेलेबल हैं और वो भी हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या IUCDs होती हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं अगर पेशेंट को किसी इमरजेंसी में भी कोई कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए। एक चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है उसका कुछ ना कुछ फेलियर रेट बहरहाल है, चाहे वो मोस्टली 0.1% है, किसी का 3 है, किसी का 2.8 से लेकर 7 तक है, कॉन्डोम्स के ज़रा ज़्यादा हैं, पिल्स के कम हैं। इसी तरह कुछ परमानेंट मेथड्स भी हैं जिनको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, उसमें फ़ीमेल स्टरलाइजेशन भी होती है और मेल स्टरलाइजेशन भी होती है। उनके भी इवन फेलियर रेट हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पेशेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहा हो, इवन ट्यूबल ब्लॉकेज किया हुआ हो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई रिकैनलाइजेशन हो जाए, यानी दोबारा कोई रास्ता उसमें बन जाए और प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत रेयर।